तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम, गिरिराज की शरण में तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में। तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में। परिक्रमा एक लगा जा गिरिराज की शरण में, परिक्रमा एक लगा जा गिरिराज। इसलिए दोनों हाथ उठा के गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। ओ मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण आइए प्रभु तुम्हारी शरण। हो मेरे राज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, हो मेरे राज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, हो गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी ठाकुर जी ने अपने बाएं हाथ की कन्या उंगली में पर्वत को धारण कर रखा है और सभी से कहा कि आ जाओ, सब इनके नीचे आ जाओ। अब सभी ब्रजवासी गिरिराज जी के नीचे आते हैं और एक आश्चर्य की बात है कि सभी ने चारों ओर से भगवान को घेर रखा है, लेकिन फिर भी किसी को भगवान की पीठ के दर्शन नहीं हो रहे। सबको भगवान के मुख के दर्शन हो रहे हैं। और यहाँ ठाकुर जी 7 वर्ष के हैं और 7 वर्ष के ठाकुर जी ने 7 दिन तक अपनी बाएं हाथ की कन्या उंगली पर पर्वत को धारण करके रखा। लेकिन अब यशोदा मैया के छोरा है तो उन्हें तरस आ गया। तो यशोदा मैया कह रहे हैं ब्रजवासियों से कि देखो, मेरे लाला ने इतना भारी पर्वत उठा रखा है, तुम भी सब मदद करा लो। तो सब कहते हैं अच्छा लाला एक काम कर, अब तू आराम कर ले, हम सब अपनी अपनी लाठी लगा लेते। ठाकुर जी कह रहे हैं नहीं नहीं, ये पर्वत तुमसे नहीं संभलेंगे। क्यों क्यों नहीं संभलेंगे? तू क्या सोच रहा है, ये पर्वत तूने ही उठा रखा है? अरे हम सब ने अपनी लाठी लगा रखी है, हम सब ने उठा रखा है, तूने थोड़े ही ना उठा रखा है। तू आराम कर ले। ठाकुर जी कहते ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। ठाकुर जी ने जैसे ही हाथ थोड़ा सा ऐसे हिलाया तो सबकी लाठी चट चट हो जाती और फिर सब चिल्लाते हैं लाला पकड़ पकड़ पकड़, गिरा पर्वत। ठाकुर जी कह रहे लो संभाल लो ना, बड़ा कह रहे थे हम खुद संभाल लेंगे, तूने थोड़ी धारण कर रखा है, अब क्या हुआ? तो ब्रजवासी कह रहे हैं अरे लाला ये तेरो पर्वत है तो से ही मानेगो, हमसे ना मानेगो। ठाकुर जी कह रहे हैं ऐसी बात नहीं है, बस वो गिरिराज जी की कृपा है हम पर, इसलिए हमने धारण कर रखा है। अब 7 दिन बाद जब इंद्र का खजाना खत्म होता है, जब वर्षा बंद होती है,
तब ठाकुर जी पर्वत को नीचे रखते हैं। तो सब ब्रजवासी बड़ी तारीफ कर रहे हैं, अरे लाला ने हम सबकी जान बचा ली, हम सब डूब जाते, बह जाते, हमारी मृत्यु हो जाती, लेकिन आज लाला ने हमें बचा लिया। लेकिन गोपियों को कहाँ पसंद है कि कोई ठाकुर जी की तारीफ करे। तो गोपियां कह रही है नहीं नहीं, ये सब लाला की वजह से नहीं हुआ है। अरे कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा से, यानी गिरिवर लियो उठाए। इसने ये जो भी किया है, ये जो हमारे घर माखन चुरा चुरा करके खाता है, ये उसका बल है, और कुछ ग्वालाओं ने सहायता की है। और सबसे मुख्य बात तो ये है कि इसने बाएं हाथ की कन्नी उंगली पर धारण किया था। तो ये जो इसका बाएं अंग है, ये इसका नहीं, ये श्री जी का अंग है। तो ये गिरिराज जी इसने नहीं उठाए, हमारी श्री जी ने उठाए हैं, उनकी कृपा है ये सब। हो जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। जितने भी भक्त बैठे हैं मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए, किशोरी कुछ वैसा इल्तिजाम हो जाए, किशोरी कुछ वैसा इल्तिजाम हो जाए। जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। और हाथ उठा के, क्योंकि भैया वीडियो बनाने आए हैं, सभी लोग न्यूज़पेपर में दिखाई दोगे। किशोरी कुछ वैसा, किशोरी कुछ वैसा इंतजाम हो जाए। आइए हो श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, हो श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे, हो श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे, हो जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे। गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है। गिरी रे नदिया तूने मुझको थाम लिया है, तो गिरी रे नदिया तूने मुझको थाम लिया है। किशोरी कुछ वैसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जरे जरे जबा मगारे जरे 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 सागा सदा निरे सागा सदा निरे, सरे रे मामा पादा मामा करे सरे रे मामा पादा सानी रे रे दा 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 बाबा मामा पसानी रे रे दा 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 बाबा पादा मामा करे पादा मामा करे पादा मामा करे, इंतजाम हो जाए। किशोरी तेरे चरणों में किशोरी तेरे चरणों में, श्री राधे तेरे चरणों में। उधर हाथ उठा के आई मैं तो आई मैं तो आई मैं तो आई वृंदावन का, श्री राधे तेरे चरणों में तेरे चरणों में, श्यामा तेरे चरणों में, किशोरी तेरे चरणों में, किशोरी तेरे चरणों में, रमा तेरे चरणों में। कहते हैं कि तालियां वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है, और तालियां वही बजाते हैं जिनके हाथों में
कम होता है। माताएं सभी बजा रही है, भैया नहीं बजा रहे हमारे, दोनों हाथ उठा के। हे मैं तो आई वृंदावन दा मेरा दे तेरे चरणों में, किशोरी तेरे चरणों में, किशोरी तेरे चरणों में, श्री श्यामा तेरे चरणों में, किशोरी तेरे चरणों में, श्री श्यामा तेरे चरणों में। हो मैं तो आई वृंदावन दा तेरा दे तेरे चरणों में, 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 तेरा दे तेरे चरणों। जय जय श्री राधे। खत्म होता है। इंद्र को अपनी गलती का एहसास होता है कि हमने बहुत बड़ी भूल कर दी। इंद्र अपने साथ सुरभि गाय को लेकर के आते हैं, ठाकुर जी से क्षमा याचना करते हैं, ठाकुर जी की स्तुति गाते हैं। ठाकुर जी इंद्रदेव को क्षमा कर देते हैं। सुरभि गाय भगवान का अभिषेक करती हैं और भगवान को एक नाम देती हैं, गोविंद। सुरभि गाय के द्वारा भगवान का नाम गोविंद हुआ और भगवान को ये नाम बहुत प्रिय है। क्यों? क्योंकि ये नाम गाय के द्वारा रखा गया है। अब इसके बाद कथा आती है नंद बाबा। नंद बाबा एकादशी का व्रत रखते थे। तो नंद बाबा आधी रात को यमुना जी में स्नान करने गए। तो जो वरुण देव के पार्षद थे वो नंद बाबा को पकड़ करके वरुण लोक ले जाते हैं। अभी वरुण देव जानते नहीं है कि हमारे ठाकुर जी के बाबा हैं, लेकिन जब ठाकुर जी को पता चलता है कि वरुण देव के पार्षद हमारे बाबा को लेकर के चले गए, तो ठाकुर जी वरुण देव के लोक जाते हैं। अब जैसे ही सबने देखा ठाकुर जी आए हैं, सब अपने अपने आसन से खड़े हो जाते हैं, प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि नारायण भगवान आए हैं, नारायण भगवान पधारे हैं। तो नंद बाबा सोच रहे हैं कि हमारे ब्रज में तो यह सब चोर गए। सब कहते हैं कि ये चोर है, सबके यहाँ चोरी करता है, लेकिन आज यहाँ तो सब ये कह रहे हैं कि नारायण है, नारायण भगवान पधारे। सब नारायण नारायण कह करके चरणों में लेट गए। क्या बात है! वैसे हमारा लाला किसी से कम नहीं है। तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि भैया एक बात बताओ, हमारे बाबा को क्यों पकड़ करके ले आए? तो वरुण देव कहते हैं, देखो प्रभु, हम नहीं जानते थे कि ये आपके बाबा हैं और पकड़ के इसलिए लेकर के आए हैं क्योंकि आधी रात को यमुना जी में स्नान करना वर्जित है, इसीलिए पकड़ करके लेकर आए हैं। लेकिन अब आप बाबा के लिए आए हैं तो ठीक है, हम छोड़ देते हैं। तो ठाकुर जी अपने बाबा को ब्रज लेकर के वापस जाते हैं। अब जैसे ही नंद बाबा ब्रज आए तो सबसे कह रहे, अरे भैया सुनो, हमारा लाला नारायण भगवान है, नारायण भगवान। वरुण लोग गए थे तो सब कह रहे थे नारायण भगवान पधारे, नारायण भगवान पधारे। सब चरणों में लेट गए इसके
और देखो हमारे ब्रज में इसे कहते हैं ये चोर है। कितनी इज्जत है हमारे लाला की बाहर। तो सब ग्वाला ठाकुर जी के पास आए, ठाकुर जी से कह रहे हैं कि लाला हमने सुनिए तो नारायण है और नारायण भगवान तो वैकुंठ में रहते हैं, तो तू भी वैकुंठ में रहता होगा। तो लाला हमारी बहुत इच्छा है कि हम वैकुंठ देखें, तो हमें वैकुंठ में ले चल जहां तू रहता है। ठाकुर जी कह रहे नहीं नहीं, वैकुंठ में कुछ नहीं है, जो है वो ब्रज में यहीं रहो। अरे नहीं लाला, हमारी बहुत इच्छा है कि हम वैकुंठ को देखें। सब गोपियन की इच्छा है कि वे वैकुंठ को देखें। तो लाला ने ले चल। ठाकुर जी कह रहे हैं अच्छा ठीक है, सब अपने नेत्र बंद करो और फिर राधे कहो। सबने अपने नेत्र बंद किए और राधे कहा और यहाँ वैकुंठ पहुंचे। अब जैसे ही वैकुंठ में आए तो देखा भारी भक्तों की भीड़ लगी हुई है, लाइन लगी है और आगे तो पार्षद खड़े हुए हैं जय और विजय। अब सब ग्वाला लाइन में लग गए, गोपियां लाइन में लग गई। तो ग्वाल वाल कह रहे हैं कि अच्छा जरा देखो देखो नारायण भगवान कहाँ बैठे हैं। तो सब उजक उजक करके देख रहे हैं कि नारायण भगवान कहाँ बैठे हैं। एक ग्वाला की नजर जाती है नारायण भगवान पे, तो जोर से चिल्लाता है अरे अरे देखो देखो हमें दिक्कत देखो वो बैठे सामने। तो पार्षद खड़े थे, उन्होंने कहा चुप, एकदम चुप, खबरदार अगर मुंह से आवाज भी निकली तो वैकुंठ में खड़े हो, हाथ जोड़ो और अच्छे से खड़े रहो, बिल्कुल मुंह से आवाज नहीं निकलनी चाहिए। ग्वाला कह रहे हैं नहीं नहीं भैया, ये हमारा लाला नहीं हो सकता, ये हमारा नारायण भगवान नहीं हो सकता। बोले क्यों क्यों नहीं हो सकता? तो बोले अगर ये मेरा लाला होता तो हमें देख करके भाग करके आता और अपने हृदय से लगा लेता। ये हमारा लाला नहीं है, ये तो कोई और नारायण भगवान है, ये हमारे लाला हो ही नहीं सकते। गोपियां खड़ी हैं लाइन में। तो गोपी एक गोपी से पूछती है कि गोपी एक बात बता, ये जो नारायण भगवान के चरणों में बैठी है ये कौन है? गोपी कहती है कि ये लक्ष्मी जी है। अच्छा क्या करती है? तो गोपी बोली ये बस चरण दबाती है प्रभु। अच्छा बस चरण दबाती है? कि हाँ बस चरण दबाती है, कि इनकी कोई और इच्छा नहीं होती कि भगवान की वीणा की ध्वनि सुने, भगवान से बैठ करके बातचीत करे, और कोई इच्छा नहीं होती। तो गोपी कह रही है नहीं नहीं, चरण दबाते दबाते इनकी सारी इच्छाओं का नाश हो गया। तो गोपी कह रही है लो कर लो बात, हमें देखो हमारी रोज नई नई इच्छा जागृत होती है कि लाला को आज माखन खिलाएंगे, इस प्रकार लाड़ करेंगे, इस प्रकार प्रेम करेंगे, और लक्ष्मी जी की कोई इच्छा नहीं होती। नहीं नहीं लाला, हमारा यहाँ मन नहीं लग रहा, ऐसी जगह हम क्या रह करके करेंगे जहाँ कोई प्रेम नहीं है, जहाँ प्रेम से कोई बात करने वाला नहीं है। हमें ब्रज ले चल, हमें ब्रज जाना है, यहाँ नहीं रहना। तो गोपियां कह रही हैं
कहा करूं वैकुंठ ही जाए, जहां नहीं नंद बाबा, जहां नहीं जशोदा मैया, जहां न जल जमुना को निर्मल। ऐसे वैकुंठ में हम क्या करेंगे जहां गैया मैया नहीं है, जहां हमारे नंद बाबा नहीं है, हमारी यशोदा मैया नहीं है, जहां जमुना जी नहीं है। नहीं रहना हमें इस वैकुंठ में, हमें ले चल। ठाकुर जी कह रहे हैं हमने कहा था ना कुछ नहीं है वैकुंठ में, ब्रज चलो वापस। हमने पहले ब्रज में ही कहा था कि बेकार में वैकुंठ जा रहे हो, वैकुंठ में कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी तुम नहीं मानते। अब खुद ही कह रहे हो ना कि नहीं रहना हमें वैकुंठ, ले चल ब्रज। अरे जो आनंद ब्रज में है वो कहीं और नहीं है। इतना महत्व है वृंदावन धाम, जहां हमारे ठाकुर जी ने लीलाएं करी हैं। ठाकुर जी ने ऐसी लीलाएं करके वृंदावन धाम की महिमा बताई है। ऐसा है वृंदावन धाम। इसके बाद आते हैं महाराष्ट्र। अब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को महाराष्ट्र की कथा सुनाते हैं। पहले के समय में जो वक्ता होते थे वो ब्रज से बाहर महाराष्ट्र की कथा नहीं श्रवण कराते थे। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र का मतलब अभी तक कोई नहीं जान पाया। सबको लगता है महाराष्ट्र वो होती है डांडिया लेकर के ऐसे ऐसे कर लो, नृत्य कर लो, बस हो गई महाराष्ट्र। इसीलिए जो पहले के वक्ता होते थे वो ब्रज से बाहर ये लीला श्रवण ही नहीं कराते थे। अच्छा, एक पंक्ति है जो बहुत चली है, शायद आप लोगों ने भी सुनी हो कि भगवान करें तो रास लीला और हम करें तो कैरेक्टर लीला। कई लोग कहते हैं, अब मूर्खता की हद देखिए कि कहां भगवान कृष्ण और कहां आप अपनी बराबरी पे ला करके खड़ा कर देते हैं हम भगवान को, कि भगवान ने ऐसा किया तो हम भी करेंगे, भगवान ने ऐसा किया तो ये हम भी करेंगे। अरे भगवान ने तो सब पर कृपा भी की थी। भगवान ने तो कितने दैत्यों का उद्धार भी किया था। हम कर सकते हैं? कोई अच्छा खासा व्यक्ति आकर के एक रख के चला जाए, हम उससे बोल नहीं सकते कुछ। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर हम कुछ बोलेंगे तो उल्टा हमें ही मार फिर पड़ेगी। और बराबरी करते हैं भगवान कृष्ण की। अरे भगवान कृष्ण ने तो सब गोपियों के बीच में खड़े होकर के कामदेव को हराया है। प्रेम पर विजय प्राप्त की है। और हमें लगता है कि भगवान ने किया तो हम भी करेंगे। भगवान श्री कृष्ण दो पक्षों में बटे हुए हैं, एक ऐश्वर्यता का पक्ष, एक माधुर्य का पक्ष। द्वारिका का कृष्ण, मथुरा का कृष्ण ऐश्वर्य प्रदान है, उसमें वैभवता है। और जो ब्रज का कृष्ण है वो मधुर्य प्रदान है, उसमें मधुरता है,
अपनापन है, उसमें प्रेम है। ऐसा है ब्रज का कृष्ण। तो आज भगवान कृष्ण ने गोपियों को अपने पास बुलाने के लिए किसकी सहायता ली है? बांसुरी। जब भगवान को गोपियों को बुलाना होता था तो बांसुरी की सहायता लेते थे। बांसुरी से जो ध्वनि निकलती थी उसमें से गोपियों के नाम निकलते थे। गोपियों को ऐसा लगता था कि कृष्ण हमारा नाम लेकर के पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं। हमारे कृष्ण का प्रेम कैसा है? एक बार श्री नारद जी भगवान के दर्शन करने के लिए द्वारिका जाते हैं। तो भगवान की 16,000 पटरानियां खड़ी हुई हैं। अब भगवान भीतर अपने कक्ष में बैठे हुए हैं। नारद जी आए। नारद जी ने देखा सभी पटरानियां खड़ी हुई हैं। ऐसी क्या बात हो गई? नारद जी ने कहा कि आप सब ऐसे बाहर क्यों खड़ी हुई हैं? कोई बात है? तो पटरानियां कहती हैं कि नारद जी हम बड़ी परेशान हैं। हमारे मन में एक प्रश्न है। उस प्रश्न को हम आपसे कहेंगे और उसका उत्तर आप हमें ला कर के दीजिएगा। ये प्रश्न हमारा ठाकुर जी से है, लेकिन हम उनसे जाकर के कुछ कह नहीं सकते। तो आप तो कह सकते हैं, आप उनके भक्त हैं, इसलिए हम आपसे कहेंगे और आप उनका उत्तर हमें आकर के दें। नारद जी कहते हैं हाँ पूछो क्या बात है? कि देखो नारद जी, हम द्वारिकाधीश से कितना प्रेम करते हैं, उन्हें हम कितना चाहती हैं, लेकिन फिर भी द्वारिकाधीश हमसे प्रेम नहीं करते। दिन रात बस राधा का नाम लेते हैं, गोपियों का नाम लेते हैं। जब सोते हैं तो सोते समय भी बस उनके मुख से एक ही नाम सुनाई देता है कि राधा, श्री राधा, राधा, श्री राधा। अरे ऐसी क्या बात है उस राधा में जो हम में नहीं है? हम कितना प्रेम करती हैं, हमारा नाम तो कभी नहीं लेते, राधा का नाम क्यों लेते हैं? और जब राधा से इतना ही प्रेम था तो उससे विवाह कर लेते, हमसे क्यों किया? नारद जी कहते अच्छा ठीक है, थोड़ी देर रुको, हम भगवान के दर्शन करके आते हैं और ये सवाल हम उनसे जाकर के करते हैं कि आप इतना क्यों मानते हैं राधा को? आपकी पटरानियां आपसे इतना प्रेम करती हैं और फिर भी दिन रात बस आप राधा का नाम लेते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? अभी पूछ करके आते हैं। अब नारद जी भीतर जाते हैं। नारद जी द्वारिकाधीश के कक्ष में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो द्वारिकाधीश जोर जोर से चिल्ला रहे हैं कि हे राम, बहुत दर्द है सर में, क्या बताएं? कोई ला करके हमें दवा दो, दर्द ठीक नहीं हो रहा। नारद जी एकदम से घबराते हैं। नारद जी कहते हैं अभी सारी पटरानियां बाहर खड़ी थी, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा कि द्वारिकाधीश की हालत ठीक नहीं है।
तबीयत थोड़ी बिगड़ी हुई है। नारद जी कहते हैं प्रभु क्या हुआ? द्वारिकाधीश कह रहे हैं अरे नारद जी क्या बताऊं, बहुत दर्द है हमारे सर। नारद जी कह रहे हैं अच्छा अच्छा रुको, एक काम करते हैं, अभी जाकर के वेद को बुला करके लेके आते हैं। भगवान कह रहे हैं नहीं नहीं उससे कुछ नहीं होगा, ये हमारा जो दर्द है अलग वैरायटी का दर्द है, ये दवा से ठीक नहीं होगा। तो नारद जी बोले अच्छा तो किससे ठीक होगा? तो ठाकुर जी कह रहे हैं ये दर्द जब ही ठीक होगा जब हमारे किसी परम भक्त की चरणों की रज हमारे मस्तक पर लगी। नारद जी कह रहे हैं हाँ सच कह रहे हो आप, ये कोई अलग वैरायटी का दर्द है, लेकिन भक्तों की रज में कहां से लाऊं? कोई देगा? भगवान कह रहे हैं कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपसे बड़ा कोई भक्त हमारा हो सकता है। एक काम करो, अपने चरणों की रज उठा करके हमारे मस्तक से लगा दो। नारद जी कह रहे हैं नाना प्रभु ऐसा नहीं कर सकते हम, ऐसा करेंगे तो हमें नरक में वास मिलेगा। नहीं नहीं लेकिन हाँ अभी हम लेकर के आते हैं। अब नारद जी भाग करके बाहर जाते हैं और पटरानियां खड़ी हैं, उनसे कहते हैं अभी तो तुम बड़ा कह रही थी कि हम बड़ा प्रेम करते हैं, तुम प्रेम करती हो द्वारिकाधीश से? पटरानियां कह रही हैं हाँ बहुत प्रेम करती है, इसमें कोई शक थोड़ी है। अच्छा तो एक काम करो, अपने अपने चरणों की रज दो, द्वारिकाधीश के सर में बहुत दर्द है, उनके मस्तक पर रज लगानी है। तो पटरानियां कह रही है नहीं नहीं हम नहीं देंगी, अगर हम देंगे तो नरक में जाएंगे। हमारे चरणों की रज स्वामी के मस्तक पर, अरे नहीं नहीं हम ये कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। नारद जी कह रहे अभी तो बड़ा कह रही थी बड़ा प्रेम करती है, यही प्रेम है? ठाकुर जी तकलीफ में और तुम्हें नरक जाने की पड़ी है कि नरक ना चले जाए। अब ठाकुर जी सभी भक्तों के पास गए, लेकिन बस सभी भक्तों का एक ही उत्तर रहता था कि अगर हमारी चरणों की रज प्रभु के मस्तक से लगेगी तो हम नरक के वासी हो जाएंगे, और हम नरक नहीं जाना चाहते। सबके पास होते होते नारद जी पहुंचते हैं वृंदावन धाम, जहां पर सभी गोपियां राह देख रही हैं ठाकुर जी की। सभी गोपियां यमुना किनारे खड़ी हुई हैं। नारद जी पहुंचते हैं, नारद जी को देख करके सारी गोपियां बड़ी खुश हैं कि शायद हमारे कन्हैया ने हमारे लिए कुछ भेजा होगा, हमारे लिए कुछ उपदेश दिया होगा, इसीलिए नारद जी आए हैं। नारद जी आते हैं, गोपियां सभी कहती हैं अच्छा नारद जी द्वारिकाधीश के पास आप गए थे, हमारे कन्हैया के पास आप गए थे, कैसा है हमारा लाला, कब से नहीं देखा हमने उसे। नारद जी कह रहे हैं बिल्कुल हाल खराब है अभी द्वारिकाधीश, बिल्कुल ठीक नहीं है। क्यों क्या हुआ? अरे क्या बताऊं, आज उनके सर में बहुत दर्द है, और ये कोई दवाई वाला दर्द नहीं है, ये अलग वैरायटी का दर्द है। गोपियां कह रही हैं अलग वैरायटी का मतलब कैसा, समझे नहीं हम।
तो नारद जी कह रहे हैं कि भगवान ने कहा है कि किसी भक्त के चरणों की रज लेकर के आओ और हमारे मस्तक से लगाओ, तब ये दर्द ठीक होगा। गोपियां कहती है अच्छा ऐसी बात है। और वहीं श्री जी भी खड़ी है। श्री जी ने बिना कुछ सोचे अपने चरणों की रज उठाई और नारद जी से कहा, नारद जी झोली आगे करिए। और सभी ने अपने चरणों की रज उठा करके नारद जी की झोली में डाला। और सभी कह रहे हैं कि नारद जी अब रुकिए मत, द्वारिकाधीश के हाल चाल हमें बाद में बताइएगा, लेकिन जाओ जाकर के ये चरणों की रज द्वारिकाधीश के लगा दो, पहले उसे ठीक कर दो, फिर आना हमारे पास। नारद जी कह रहे हैं गोपियों मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन एक बात बताओ, तुम्हें ये डर नहीं लगता कि तुम्हें नर्क जाना पड़ेगा, नर्क भुगतना पड़ेगा, ये नहीं लगता? इसका डर नहीं है तुम्हें? तो गोपियां कह रही हैं कि नारद जी अगर श्याम सुंदर को सुखी रखे हम नर्क भी जाएं तो हमें नर्क जाना भी मंजूर है। नर्क में भी हम हंसी खुशी रह लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हम अपने श्याम सुंदर को खुश करके आए हैं। ऐसे स्वर्ग में जाकर हम क्या करेंगे जो हम अपने श्याम सुंदर को भी खुश ना कर पाए? नहीं चाहिए ऐसा स्वर्ग। हम सभी गोपियां नर्क में भी खुशी खुशी रह लेंगे, लेकिन जाओ जाकर के ये चरणों की रज पहले द्वारिकाधीश के मस्तक पर लगा दो। अब नारद जी भागे भागे जा रहे हैं द्वारिकाधीश के पास, और जैसे ही द्वारिकाधीश के पास पहुंचे तो देखा द्वारिकाधीश तो एकदम फिट बैठे, कोई दिक्कत नहीं है। अब नारद जी ने पूछा, प्रभु अभी तो आप बड़ा चिल्ला रहे थे, बड़ा दर्द है, अब कहाँ से दवाई लाऊं, कैसा दर्द ठीक करूं? अब तो आप एकदम फिट बैठे। तो द्वारिकाधीश कहते हैं हमें कोई दर्द नहीं था। ये जो बाहर पटरानियां खड़ी थी ना, जिन्होंने तुमसे कहा था कि जाकर के ये पूछो श्याम सुंदर से कि हमसे क्यों नहीं प्रेम करते, दिन भर राधा का ही नाम क्यों लेते हैं, तो ये उसका उत्तर है। इतना प्रेम है गोपियों को हमसे, इतना प्रेम है राधा को हमसे कि नर्क जाने के लिए एक बार भी नहीं सोचा। सबको यही डर था कि कहीं हम नर्क ना चले जाएं। लेकिन बताओ ब्रजवासियों ने सोचा कि हमें नर्क जाना पड़ेगा, हम नहीं देंगे। लेकिन फिर भी उन्होंने रज दी। क्यों? क्योंकि बस हम सुखी रहे, श्याम सुंदर खुश रहे। बस उनकी खुशी तो जब ही है जब हम खुश रहेंगे। आज भी ब्रज में जाकर के देखो, जब एक पत्ता हिलता है तो सारे ब्रजवासी मुड़ करके देखते हैं कि मेरा गोविंद आ गया, मेरा कन्हैया आ गया। वो गैया मैया भी इंतजार करती हैं हमारा, वो भी राह देखती रहती हैं कि अब आता ही होगा हमारा गोपाल। आंखों में आंसू भर करके सभी ब्रजवासी बस हमारी राह देखते रहते हैं। अब बताओ ऐसा प्रेम क्या ये कर पाएंगी पटरानियां? और गोपियां, जब कोई गोपी परेशान होती है, अब बिल्कुल आस टूट जाती है कि अब नहीं आएगा श्याम सुंदर, अब क्या करें?
तो गोपियां एक दूसरे को आशा देती हैं कि आशा रख पगली आएगा, अगर वो कह कर के गया है तो आएगा जरूर, चिंता मत कर, भले ही समय लग गया, कोई कार्य आ गया होगा, लेकिन आएगा जरूर। तो आशा दे रही है। हुआ सारख पगली आएंगे, मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। मैंने कान्हा को बुलाया है, वो आता होगा। तुम भी आना आना, तुम भी आना मेरे घर आ, तमाशा होगा। तुम भी आना मेरे घर आ, तमाशा होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। तुम भी आना आना, तुम भी आना मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम भी आना। मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर आया जाया करो। हम रोज तेरे दर आते, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। कभी तुम भी मेरे घर आया करो, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। इसलिए गोपियाँ कहती हैं आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे। आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। और सुनिएगा, कोई पागल है धन, कोई पागल बेटे नारी का। इस दुनिया में कई तरह के पागल हैं, मगर सबसे पागल सुनिए कौन है। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का। और बात अच्छी लगी तो तालियां चाहूंगा आपकी। सच्चा पागल वो है प्यारी, जो पागल बाकी बिहारी, जो पागल बाकी बिहारी, जो पागल बाकी बिहारी। और गोपियाँ कहती हैं सामने आ हो गया आज भी पर्दा होगा, सामने आ हो गया रोज ऐसा कैसा, रोज ऐसा ही अगर होगा तो कैसा होगा। रोज ऐसा ही अगर होगा तो कैसा होगा।
कन्हैया मोरे श्याम प्रेम झूठा सही दुनिया खाने आजा कन्हैया प्रेम झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा। और मेरे श्याम तू किसी और के मिलने के बहाने आजा, तू किसी और से मिलने के बहाने आजा 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 आजा। आशा रख पगली आएंगे, 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 आशा रख पगली एक दूसरे को आशा दे रहे हैं कि आशा रख पगली आए। कन्हैया कह कर के गया है तो आएगा जरूर। अगर कह कर के नहीं जाता तो एक बार को माना भी जा सकता था कि वो नहीं आता, लेकिन आएगा जरूर। और जब ठाकुर जी ब्रज में थे तो जब रास लीला करते थे और जब बांसुरी की ध्वनि जो बजती थी तो कहा है निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। आज कृष्ण ने जो गीत बजाया है वो गोपियों के आनंद को वर्धन करने वाला है। और ऐसा लग रहा है जैसे मानो कृष्ण बुला रहे हैं और जैसे कानों में ध्वनि जाती है तो कहा है कोई गैयन के दोहन को भूली, कोई खोल के खुला कपाट चली, अंजन बिखरा गालन पर कोई दूध सना ले हाथ चली। कोई बालक को दूध पिला रही है, ध्वनि कानों में गई, बालक को धरती पर पटका और भागी चली गई। मेरा कन्हैया बुला रहा है। कोई सास ससुर की सेवा कर रही है, ध्वनि कानों में गई, कह रही है आज मेरा कन्हैया बुला रहा है, उसके पास जाने दो। कोई श्रृंगार कर रही है, एक आंख में काजल है, एक में लगाना भूल गई, सब बावरी बावरी सी घूम रही है। एक गोपी ने पूरे शरीर पर काजल लगा लिया तो बांसुरी ने पूछा गोपी बावरी हो गई है? जब कोई अपने प्रीतम से मिलने जाता है तो सुंदर बन करके जाता है। तो ये बात सुन करके गोपी कहती है अरे दुनिया के प्रीतम होंगे जो सुंदरता देखते हैं, लेकिन मेरा प्रीतम सुंदरता नहीं देखता, मेरा प्रीतम तो भाव देखता है, प्रेम देखता है। उसे सुंदरता से कोई मतलब नहीं है, बस प्रेम होना चाहिए, भाव होना चाहिए। और वैसे भी मेरा कन्हैया काला है, उसके प्रेम में मैं काली हूँ। अब हम दोनों कारे कारे हैं। अब ना उसे बुरा लगेगा कि वो कारा है और ना मुझे बुरा लगेगा कि वो कारा है। अब हम दोनों कारे हैं। कोई गले का हार पाँव में पहन लेती है, पाँव के पायल गले में पहन लेती है। कोई कानों के कुंडल नाक में पहन लेता है और नाक की नथ कान में पहन लेता है। सब बावरी बावरी सी घूम रही हैं,
एक गोपी तो गाय के दूधन का दोहन कर रही थी और जैसे ही ध्वनि कानों में गई तो पात्र को उठा करके फेंक दी थी। तो बांसुरी ने पूछा कि बावरी ये क्या कर रही है, दूध क्यों फैला दिया तूने? तो गोपी कहती है कि अब मेरा कन्हैया बुला रहा है, अब रास का समय हो गया और मैं नहीं चाहती कि दूध यहाँ रखा रहे और वहां जाकर के इसका एक भी पल के लिए मेरे दिमाग में ख्याल आए, और अगर एक भी पल के लिए मैंने ये सोच लिया कि मैं खुले में दूध रख करके आई थी तो जो आनंद वहां बरस रहा होगा उसका आनंद नहीं ले पाऊंगी। इसीलिए पात्र फेंका और चली गई। कन्हैया बुला रहा है, मानो जैसे बाढ़ आ गई हो। प्रेम बंधनों से बंधने वाला नहीं है। मीरा को ही देख लो, सारे रिश्ते तोड़ करके, सारे बंधन तोड़ करके गोविंद की प्राप्ति की, गोविंद से मिली। प्रेम सारे बंधनों को तोड़ देता है। जब ठाकुर जी रास के लिए गोपी को पुकारते थे तो गोपियां एक दूसरे से सलाह मशवरा नहीं करती कि तू भी चल, बहुत रात हो गई है, अकेले जाऊंगी तो कोई क्या सोचेगा। कोई सलाह मशवरा नहीं करती, बस भागी भागी चली जाती हैं कि मेरा कन्हैया बुला रहा है। अब जैसे मान लो आप लोगों को पता चले कि गांव में कहीं घड़ा छुपा हुआ है जिसमें बहुत सारा धन है। अब आपको पता चले तो आप क्या करोगे? किसी से कहोगे कि भैया चल के तू भी चल और तू भी निकालियो, 50-50 कर लेंगे। किसी से कहोगे? किसी से नहीं कहोगे। जैसे ही पता चलेगा कि कहीं घड़ा छुपा हुआ है तो अकेले चले जाओगे, भागे भागे। किसी का कोई डर नहीं लगेगा, किसी की कोई शर्म नहीं लगेगी। हमारे लिए खजाना क्या है? धन, सोना, चांदी, ये हमारे लिए खजाना है, लेकिन गोपियों के लिए खजाना है नहीं है। गोपियों के लिए जो खजाना है वो श्याम सुंदर है, जो उन्हें बुला रहा है, पुकार रहा है, और जो बांसुरी से ध्वनि निकल रही है तो ऐसा लग रहा है जैसे वो कह रही है, हे ललिता, हे विशाखा, हे इंदुलेखा, हे चित्रा, आओ सब आओ। कई अपने पतियों की सेवा कर रही है तो कईयों के पतियों ने रोका कि उस ग्वाला के पीछे भागती रहती है, ऐसा क्या है उस ग्वाला में? तो वो कहती है, नहीं आज मत रो, आज मेरा कन्हैया बुला रहा है, आज मुझे जाने दो। लेकिन पतियों ने दरवाजा लगा दिया, बंद कर दिया घर में, और कह रहे हैं खबरदार अगर घर से बाहर निकली तो द्वार पर डंडा लेकर के खड़े हैं। गोपियां रो रही हैं, क्या करूं, कैसे जाऊं रास में, मेरा कन्हैया बुला रहा है। अगर नहीं गई तो कन्हैया को बुरा लगेगा, क्या करूं अब? तो पति सुन रहे हैं कि गोपियां रो रही हैं, चाहती हैं कि चली जाऊं रास में, लेकिन आज नहीं भेजेंगे। वो ग्वाला तो बावरा है, सब गोपियों के पीछे भागता है और सारी गोपियां उसके पीछे बावरी हैं। कुछ समय बाद देखा कि आवाज नहीं आ रही। अब गोपियां रो नहीं रही। क्या बात है,
तो दरवाजा खोल करके देखा कि शरीर पड़ा हुआ है, लेकिन जो मन है, आत्मा है, वो निकल करके रास में चली गई, रास कर रही है। एक रास ऐसी हुई जहां केवल स्त्रियां ही आ सकती हैं, पुरुषों का आना मना है। तो हमारी पार्वती मैया श्रृंगार कर रही हैं कि आज हम रास में जाएंगे। भोले बाबा ने पूछा, देवी कहाँ जा रही हो? पार्वती मैया कह रही है, प्रभु आज मैं महाराष्ट्र में जा रही हूँ। आज सभी गोपियां श्री कृष्ण के साथ महाराष्ट्र। तो भोले बाबा कह रहे हैं, चलो ठीक है, हम भी चलेंगे। पार्वती मैया कह रही है, नहीं नहीं, आप नहीं जा सकते। भोले बाबा कह रहे हैं, क्यों? हम क्यों नहीं जा सकते? पार्वती मैया कह रही है, वहां पर पुरुषों का जाना नॉट अलाउड है, आप नहीं जा सकते, वहां केवल महिलाएं जाती हैं। भोले बाबा कह रहे हैं, तो हमें महिला बनने में कितना समय लगेगा? अपने वस्त्र पहना दो, अच्छा सा श्रृंगार कर दो, लोग बन गए महिला। लेकिन आज हमें जाना है, भगवान के दर्शन करने हैं। देखो, जब बाल स्वरूप के दर्शन हुए थे तो कितनी मुश्किल से हुए थे। तो आज भी ये थोड़ी सी मुश्किल हम झेल लेंगे, लेकिन आज दर्शन कराने ले चलिए। मैया कह रही है, चलो ठीक है, करा देते हैं आपको दर्शन। मैया अपना घाघरा चोली देते हैं और कहती है, जाओ जाकर के अच्छे से स्नान करो, ये जो भस्म लपेट रखी है इसे हटाओ, एक गले में जो सर्प है इसे निकाल दो, और ये हमारी घाघरा चोली है इसे पहने। अब भोले बाबा जाते हैं, बढ़िया स्नान करते हैं, भस्म हटाते हैं, अपनी जटाओं को धोते हैं, घाघरा चोली पहन करके आते हैं। अब कहते हैं, लो अब श्रृंगार कर दो। मैया बढ़िया से उनका श्रृंगार करती हैं, जटाओं का जूड़ा लगाती हैं, जूड़े में गजरा लगाती हैं, बिंदी लगाती हैं, खूब बढ़िया श्रृंगार कर दिया, चुंदरी उड़ा दी। अब कह रही है, प्रभु वैसे तो सब हो गया, बस एक चीज की कमी है। भोले बाबा बोले, क्या क्या कमी है? पार्वती मैया कह रही है, देखो वैसे तो आप पूरी स्त्री लग रहे हो, लेकिन बस ये आपकी मूछें है ना, इन्हें हटा दो। भोले बाबा बोले, खबरदार अगर मूछों को हाथ भी लगाया तो, अरे ये हमारी शान है, ऐसे कैसे हटा दे? जब हम अपने ब्याह में नहीं बदले तो रास में कैसे बदल सकते हैं? और कुछ करो। भोले बाबा बोले, और कुछ नहीं हो सकता, मुझे तो नहीं हटाएंगे। पार्वती मैया कह रही है, अच्छा एक काम करना, ये चुनरी आप यहाँ तक ओढ़ लेना, घूंघट कर लेना, ताकि वहां जाओ तो आपका मुख ना दिख सके, तो सब समझेंगे ये गोपी है। और अगर किसी को आपका मुख दिख गया तो सब समझ जाएंगे कि ये महिला नहीं है, ये पुरुष है, तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर वहां पर आपकी बेइज्जती होगी, तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मुंह ढक करके जाना, घूंघट कर लेना।
ठीक है, अब भोले बाबा जाते हैं। अब भोले बाबा जब जाते हैं तो वैसे तो सब ठीक है, लेकिन जो चाल है वो मर्दों की तरह है। तो ठाकुर जी समझ गए कि इस गोपी में कुछ गड़बड़ है। आज तक तो कभी नहीं देखा। तो ठाकुर जी पार्वती मैया को रोक करके कहते हैं कि मैया आप ये किसे ले आई? पार्वती मैया कहती है अरे क्या बताऊं, ये गोपी बड़ी जिद कर रही थी कि हमें महाराज में जाना है, लेकर के चलो। तो हमने कहा ठीक है, हम जा ही रही हैं तो लेकर के चलते हैं। भोले बाबा के तो घूंघट है। तो ठाकुर जी कहते हैं अच्छा गोपी तेरा नाम क्या है? भोले बाबा एकदम चुप, नाम तो बताया ही नहीं। फिर कहते हैं अरे नाम तो बता अपना। तो भोले बाबा भीतर से कहते हैं कि प्रभु जो गोपी मुझे लेकर के आई है उसने हमारा नाम तो बताया ही नहीं, तो मैं आपको कैसे बताऊं कि मेरा नाम क्या है? भोले बाबा कहते हैं अच्छा इसने नाम नहीं बताया, शुरू से तुम्हारे माता पिता ने कोई नाम नहीं रखा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सारी गोपियां हंस रही हैं और कह रही हैं प्रभु एक काम करो, आप ही इसका नाम रखो। तो भोले बाबा ठाकुर जी से कह रहे हैं कि प्रभु इस गोपी ने तो हमारा नाम नहीं बताया, अब आप ही बता दो। तो ठाकुर जी कह रहे हैं अच्छा ठीक है, आज से तुम्हारा नाम गोपेश्वरी है। तो उसी दिन से महादेव वृंदावन में गोपेश्वर महादेव के नाम से जाने जाते हैं। और वृंदावन धाम में उनका एक मंदिर भी है जहाँ पर रोज गोपी के रूप में पूजा जाता है, गोपी का श्रृंगार किया जाता है। अब जब ठाकुर जी ने बांसुरी बजाई तो सारी गोपियां झूम रही हैं। धीरे धीरे भोले बाबा भी हिल रहे हैं, ठुमके लगा रहे हैं। लेकिन जब बांसुरी की स्पीड जैसे ही तेज हुई तो भोले बाबा सब भूल गए। अब तो उन्हें ये भी नहीं पता हमारी चुनरी कहाँ है, घाघरा कहाँ है। अब तो तांडव शुरू हो गया, अब सब भूल गए। तो ऐसे हैं हमारे भोले बाबा, ऐसे महाराष्ट्र में गोपी बनकर के आए थे, महाराष्ट्र के लिए दर्शन करने। आज संपूर्ण ब्रज में महाराष्ट्र की धूम बची है। सभी गोपियों ने, सभी लोगों ने इस महाराष्ट्र का उत्सव मनाया है। तो आइए हम सब भी महाराष्ट्र को ध्यान करते हुए कहते हैं हो राव सिर जो है, राव सिर जो है, जमुना किनार कान्हा राव सिर जो है, राव सिर जो है, राव सिर जो है, जमुना किनार कान्हा राव सिर जो है, राव सिर जो है, राव सिर जो है, जमुना किनार कान्हा राव सिर जो है। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग।
गयो सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरो है गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है जमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है जमुना किनारे कान्हा रास रचो है। चंदा नाच नाच तारगण, सूरज नाच चंदा नाच नाच तारगण। मन मेरो है गयो सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरो है गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है जमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है मंगले घड़ी आई पवन घड़ी, मंगले घड़ी आई पवन, डोलीना डोल रे बजाओ आई मंगल घड़ी, डोलीना डोल रे बजाओ आई मंगल घड़ी। पावन घड़ी होई मंगल घड़ी, पावन घड़ी होई मंगल घड़ी। डोलीना 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 डोल रे बजाओ नाच कृष्ण कन्हाई, डोलीना डोल रे बजाओ नाच कृष्ण कन्हाई। दोनों हाथ उठा के सभी भक्त गाएंगे। हो रास रचो है जमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है जमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। ओ कान्हा रास रचो है, कान्हा रास रचो है, कान्हा रास रचो है। बोल बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। आज एकादशी तो है नहीं, सो जयकारा बोलने भी शर्म आ रही है या भोजन नहीं किया है। जयकारा जोर से बोलना चाहिए तो जितने पाप होते हैं वो यहाँ से भाग जाते हैं। बोल बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। आइए और हम सभी के मध्य में हम निशांत भैया से अनुरोध करेंगे मंच पे पधारे और व्यास जी से शुभ आशीर्वाद प्राप्त करें। सब परिवार आए हुए हैं। देखिए बड़े ही सौभाग्य की बात है जो आज आपको यहाँ ये कथा श्रवण करने के लिए मिल रही है, तो वो हमारे निशांत भैया की कृपा है जो कि आपको ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। निशांत भैया ने यहाँ कथा ये शुभारंभ करवाई है, वही ले गए थे इनको भैया को। तो एक बार हमारे निशांत भैया के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे सभी लोग।